जय माता दी। आप लोगों को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कूष्मांडा को समर्पित है। माँ कूष्मांडा को अष्टभुजा देवी के नाम से जाना जाता है। तो माँ की पूजा हमें पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, घर की साफ सफाई करें, स्नान करें, मंदिर की साफ सफाई अवश्य करें। हमें इस दिन पीले या नारंगी वस्त्र पहनने चाहिए क्योंकि ये रंग माँ को बहुत ही प्रिय हैं। माँ की पूजा हमें धूप, दीप, अक्षत, लाल फूल से अवश्य करनी चाहिए। माँ को लाल फूल बहुत ही प्रिय है। माँ कूष्मांडा को मालपुआ और पीले फल का भोग लगाएं। माँ को कद्दू का भोग भी लगाया जाता है। पूजा के दौरान माँ कूष्मांडा के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम देवी कूष्मांडाय नमः का जाप 21 या 108 बार करें। माँ कूष्मांडा को अष्टभुजा कहा जाता है क्योंकि उनकी 8 भुजाएं हैं। माँ सिंह पर सवार हैं और उनके हाथों में धनुष, बाण, कमल, कमंडल, अमृत कलश, चक्र, गदा, जपमाला है। मान्यता है कि उनकी पूजा से दुखों का नाश होता है और जीवन में तेज बढ़ता है। तो इसलिए हमें माँ कूष्मांडा की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। माता की पूजा में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। उनको प्रसन्न करने में उनका प्रिय भोग, प्रिय फल, प्रिय फूल ये सब अर्पित करना चाहिए। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार माँ कूष्मांडा ने अपनी सूक्ष्म दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें सृष्टि की आदिशक्ति भी कहा जाता है। उनका तेजस्वी मुखमंडल और करुणामयी मुस्कान भक्तों के मन में आस्था और ऊर्जा का संचार करने वाली मानी जाती है। माँ कूष्मांडा की पूजा से पूर्व सभी सामग्री एकत्रित करके व्यवस्थित कर लेना शुभ माना जाता है। इससे पूजा क्रम सहज और एकाग्रतापूर्ण रहता है। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं वर्णित हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। प्रत्येक हाथ में वे अलग अलग दिव्य आयुध धारण करती हैं जो उनकी सर्वशक्तिमान सत्ता का प्रतीक माने जाते हैं। माँ कूष्मांडा नौ दुर्गा का चतुर्थ स्वरूप मानी जाती हैं। उनका दिव्य रूप सृजन शक्ति, प्रकाश और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक बताया गया है। नवरात्रि के चौथे दिन श्रद्धा से की गई पूजा हमें यह प्रेरणा देती है कि हर सृजन, हर नई शुरुआत और हर सकारात्मक परिवर्तन माँ की कृपा से ही संभव होता है। उनकी आराधना से जीवन में प्रकाश, संतुलन और उत्साह का संचार होने का विश्वास किया जाता है। इसलिए हमें पूरे विधि विधान से माँ कूष्मांडा की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। अब अंत में हमें कपूर से आरती या घी के दिए से आरती कर माँ की पूजा को संपन्न करना चाहिए।